इंडियन रेलवे की बात की जा रही है कि जी गिनेस बुक में नाम गया है। तो सर क्या देख रहे हैं आप? साथ-साथ जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उठ के तारीफ़ कर रहे हैं और कभी कहीं के। तो एक तो हम रेलवे पे आपसे जो है वो समझना चाहेंगे कि क्या कैसा लग रहा है और किस तरह से ये हुआ। लेकिन सर साथ-साथ आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत से लोग कह रहे हैं, मतलब मेरे अलावा बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो क्या चीज़ आप समझते हैं जिससे मोदी जी जो है वो यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि एक काफ़ी मुश्किल किस्म का रास्ता उन्होंने तय किया है कि गुजरात के सीएम के ऊपर जो जिस तरह के एलिगेशंस लगे वहाँ से लेकर और यहाँ तक के का सफ़र कि पाकिस्तान से भी लोग कहें कि हमें जो है वो मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। देखिए आरज़ू जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। शुरुआत करते देखिए, अगर इंडियन रेलवे से शुरुआत करते हैं। इंडियन रेलवे, अभी मैं आपको सच बताऊँ, मतलब ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएँगे, बट इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग अंडर अश्विनी वैष्णव एंड अंडर द लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक बार अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था, बोला था कि भाई मैं एक प्लेटफ़ॉर्म का कुछ नक्शा लेके मोदी जी के पास दिन में बुलाया था, उन्होंने प्रेज़ेंटेशन दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक है पर इसमें इम्प्रूवमेंट करो। तो कह रहा, फिर रात को 1 बजे 12 बजे काफ़ी देर से फ़ोन आया मोदी जी का। बोले कि भाई अभी के लिए तो ये ठीक है, मैं 50 साल आगे क्या चलेगा वो लाओ मेरे पास। तो इसमें कहीं न कहीं 50 साल का विज़न है। जैसे एक हमारे पास करीब 9000 स्टेशन है इंडिया में। मैं रेलवे पे आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जैसे रेलवे स्टेशन में एक ऐसा ज़ोन बनाओ जिसमें रेलवे के लोग भी जा सकें जो ट्रैवल करें, और जो शहर के बाहर से लोग आए वो भी जा सके। तो रेलवे स्टेशन शुड बिकम आल्सो लाइक एंटरटेनमेंट ज़ोन। मतलब ये नहीं कि जो जो जिसको ट्रेन में जाना उसके लिए ही सब चीज़ें, ताकि शहर से भी बाहर से लोग आ सकें। कह रहा जो आपने नक्शा बनाया है अश्विनी जी, बड़ा अच्छा है, अभी के लिए अच्छा है, पर 50 साल डाउन द लाइन ये नहीं चलेगा, तो 50 साल आगे का विज़न लेके आइए। ये पहली विशेषता मोदी जी में है, वो हमेशा 50 साल आगे का सोचते, 50 साल आगे की विज़न की बातें करते हैं। वो अपने मिनिस्टरों से इम्प्लीमेंट करवाते हैं और उनसे वो लिटरली उनसे बहुत मेहनत कराते हैं, क्योंकि ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क मास्टर टू वर्क फॉर। मतलब ये दुनिया में बड़े-बड़े सीईओ का नाम वगैरह मैं कहता हूँ उनके सामने तो मोदी जी तो खैर उनसे काफ़ी आगे। इट्स नॉट ईज़ी टू वर्क एंड सैटिस्फाई प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर आप एक बार डॉक्टर जयशंकर का बयान देखें, उन्होंने कहा यार 5-6 दिनों को, बड़ा फेमस है उनका वीडियो, 5-6 दिनों में इतनी मीटिंग है कि इतने टूर के पूरे टाइम जहाज़ में सोए, जहाज़ में तैयार हुए, फिर किया जी, और मैंने फिर देखा वो। दिल्ली आए। आपने फिर दिल्ली आए और सीधा फिर कैबिनेट की मीटिंग थी। फिर सीधे आए और एक कैबिनेट की मीटिंग में गए। तो वो डॉक्टर जयशंकर के, मतलब अब वो तो खैर अपने उस अंदाज में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट मतलब उसको अगर आप देखें, आप ये अश्विनी वैष्णव जी का ये इंटरव्यू देखें, तो इससे पता लगता है ही इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क मास्टर एंड ही रियली गेट्स वर्क डन। अब इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, अब 7-8-9 सालों में ये दिखता है। अब थोड़ा रेलवे के बारे में हल्का सा आपको बताऊं। इंडियन रेलवे इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। Indian Railway consumes 2% of the total power produced in India. इंडियन रेलवे सबसे अमीर कंपनी है आजू जी, क्योंकि जितना लैंड बैंक इंडियन रेलवे के पास है उतनी जमीन किसी के पास नहीं है। करीब इंडिया में 9000 प्लेटफॉर्म, और मोदी जी का विजन है इन सारे प्लेटफॉर्मों को अपग्रेड करना है। अभी रेलवेज की बात करें तो करीब $25 बिलियन का एफडीआई आया है, जिसमें करीब करीब $10 बिलियन तो एल्स्ट्रॉम कॉर्पोरेशन से ही आया है। अभी यहाँ कोई डीजल इंजन नहीं चलता, कोई स्टीम इंजन नहीं चलता। हाँ, कोई मतलब वो विंटेज ट्रैक्स पे कुछ स्टीम टीम चलाते हैं, बट वैसे कोई इंजन नहीं चलता। सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, सारे इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। आज हम करीब अफ्रीकन कंट्रीज को 472 इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर फ्रॉम, एक टाइम ऐसा था कि हम कुछ मतलब मोदी जी से पहले कुछ ऐसी कंपनियां थी जो डीजल इंजन केवल भारत के लिए बनाती थी, आपको पता है। और एक डीजल इंजन को अगर आप ट्रैक से हटाओ तो करोड़ों रुपए बचाते हो, करोड़ों रुपए। तो हमने क्या आरजू जी किया था, कुछ हम ही बस उनकी प्रोडक्शन हम ही लेते थे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बहुत से लोगों की दुकानें बंद होगी, आज हम एक्सपोर्टर हैं। आज जो हमारी आज अमेरिका की बात करें, आप कनाडा की बात करें, जो वहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है उसके कंपोनेंट इंडिया से बन के जाते हैं, उसके डब्बे इंडिया से बन के जाते हैं। हम आज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे ट्रेन बनाने वाले हम पहला देश है।
हमारी वंदे भारत, जिसे मैं सेमी बुलेट ट्रेन कहूँगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट द सेमी बुलेट ट्रेन। अब वी बाय नेक्स्ट ईयर एंड विल बी एक्सपोर्टिंग वंदे भारत प्लेटफॉर्म्स टू द होल वर्ल्ड। हमने एक सिस्टम बनाया कॉल्ड कवच। कवच इज अ जो सिस्टम है, जो सिग्नलिंग का सिस्टम है, जिसमें कभी एक्सीडेंट नहीं होता। कवच की डिमांड हमारे पास करीब करीब 40 कंट्रियों से आई है, कि जो हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो मैनेज कर रहे हैं। बांग्लादेश के रेलवेज को, काफ़ी कंट्रीज के रेलवे को और उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रिवैम्प कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो ये इंडियन रेलवे के कुछ लैंडमार्क्स है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दुनिया का यहाँ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, कुछ चालू हुए, कुछ चालू हो रहे हैं। मीटर गेज टू ब्रॉड गेज कन्वर्जन ऑलमोस्ट सारा सारा हो गया है। और बहुत जल्दी, अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 वंदे भारत, हम शायद आपसे बात की थी, तो 2 वंदे भारत उन्होंने फ्लैग की थी। तो वंदे भारत की जो डिमांड है बढ़ती जा रही, कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ हो रहा है रेलवे। और रेलवे में क्या हो रहा है, एक पीपीपी मॉडल, मतलब जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होती है। रेलवे स्टेशनों को एक क्या हो रहा है आरजू जी, रेलवे के पास लैंड है, रेलवे प्राइम जगह पे है, एक नए स्तर के रेलवे स्टेशन जिनका मुकाबला आप एयरपोर्ट से कर सकते हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, वैसे उस लेवल के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। उसमें अंदर शॉपिंग मॉल भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी, उसमें ट्रेन भी है, उसमें होटल भी, उसमें ऑफिस भी है, उसमें कमर्शियल स्पेस भी, उसमें एंटरटेनमेंट जोन भी। और ऐसे बनाया जा रहा है वो, उसमें जो रेलवे के अंदर के लोग हैं उनको भी एक्सेस होगा, जो बाहर शहर के लोग हैं उनको भी एक्सेस होगा। तो रेलवे स्टेशन विल बी टर्न इनटू, बोला ना, तो एंटरटेनमेंट जोन्स इनटू द सिटी। और उससे एक नया कमर्शियल जो अपॉर्चुनिटीज है, मल्टी बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। देखिए, करीब 9-9.5 रेलवे स्टेशन है हमारे पास इंडिया में। अभी हमने 5 से 10 ऐसे मॉडल कर दिए हैं, और प्लान ये है कि इसमें से 70-80% पे ये चीजें लाई जाएंगी। स्तर कम ज्यादा हो सकता है, बट एक रेलवे स्टेशन वो पुराने जमाने का, बाबा आजम के जमाने का रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा। इट विल बी ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। और जितना इंडिया ने रेलवे पे काम किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, आज अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें, आज हमारे पास सेकंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क है दुनिया में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। और हम ऑपरेशन गति शक्ति के अनुसार वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस अवर फ्रेट कॉस्ट। अभी हमारा फ्रेट कॉस्ट करीब 11-12% आता है, और लोवेस्ट जो कॉस्ट है आरजू जी, ये जर्मनी में आता है करीब 4%। ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके बाद यही कॉस्ट आपकी करीब 7-8% आएगी, 6-7, 6, 5.5, 6-7 ऐसे आएगी। तो उसके लिए काफी काम हो रहा है। अगर मैं देखूं, जहाँ तक मैं आज इंसिडेंटली पाकिस्तान के बारे में कुछ स्टडी कर रहा था सुबह, तो मुझे पता लगा पाकिस्तान में तो जब से अंग्रेज गए, आपने 1 मीटर रेल पटरी नहीं बनाई। प्लेटफॉर्म भी वही है जो अंग्रेज बना गए, इरिगेशन सिस्टम भी वही है जो अंग्रेज बना गए, पोर्ट भी वही है जो अंग्रेज बना गए, बस आपने ग्वादर बनाया, वो भी चीनियों ने बनाया। तो सर चल भी वही कुछ रहा है सर, हमारे यहाँ चल भी वही कुछ रहा है जो अंग्रेज बना गए। जो हमने खुद बनाया था वो हर बारिश में बह जाता, तो इसलिए उस पे बारिश पे आता। और ये चाहे वो फ्लाईओवर्स बनाए हो, चाहे रोड्स बनाई हो, कुछ भी बनाया हो, तो जो अंग्रेज बना गए वो है, जो हम लोग खुद बनाते हैं वो हर बारिश में दूसरा बनाना पड़ गया था। अरे आरजू जी, मैंने सुना कि लाहौर के आसपास 200 किलोमीटर का जो एरिया था, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने की सोची गई, पर पता लगा लोगों ने उसकी तारें चुरा ली, वो बिजली के ट्रांसफार्मर फ्यूज चुरा के वो बेच गए। तो ये हो रहा। और ये आपका कौन सा, आपका एक पोर्ट था गड्डी, या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, विच वाज नंबर 1 इन शिप ब्रेकिंग, घाटी पोर्ट है कोई। जी जी तो जी, अब कराची के पहले पास शिप ब्रेकिंग में नंबर 1 था जी दुनिया में, फिर वो एशिया में हुआ, फिर वो साउथ एशिया में। अब लगता है वो काम भी बांग्लादेश ने ले लिया। तो मतलब, और 2-3 पोर्ट जो है अंग्रेजों के बनाए हुए, और अब जो ग्वादर है जो भी चालू नहीं हुआ, वो चीनियों ने बनाया था। तो ना आपने पोर्ट बनाए, ना आपने सड़क बनाई, ना आपने रेलवे बनाई, कोई ब्रॉड गेज टू मीटर गेज कन्वर्जन नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, वही चल रहा है अंग्रेज के जमाने का। और मैं तो आज ये जान के मुझे हैरानी हुई कि जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी 1960 का है। कोई जमीनें ऐसी जिनके पास दिन में 10-10 दिन में पानी आता है, मतलब 1960 का इरिगेशन सिस्टम है। अगर आप उसको बेंचमार्क करें इंडियन रेलवेज के साथ, तो आरजू जी, आसमान जमीन से ज्यादा का फर्क है। और जिस हिसाब से रिवैम्पिंग हो रही, जिस हिसाब से रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ई बुकिंग, टिकटिंग, और मतलब मैंने कई सारे वंदे भारत के वीडियोस देखे, और काफी फॉरेन टूरिस्ट ने कहा कि भाई रेवोल्यूशन है ये। मच वंदे भारत टुडे आरजू जी, technologically and service wise is much better than Eurorail, because Eurorail is again old.
यूरो रेल में बहुत घुमा, सही। इट्स ओल्ड, पुरानी हो गई यूरो रेल। पर जो वंदे भारत है, दिस इज एडवांस, दिस इज न्यू, इट हैज लॉट ऑफ जी। सेफ्टी फीचर।